brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। पता नहीं किसके हैं, कभी वो प्रैंक हो या कुछ हो चाहिए। ऐसा तो फिर क्या सोचा कि आपने अप्लाई नहीं किया था पद्मश्री के लिए? हरियाणा जो है जवान और किसान की भूमि है। अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि हरियाणा जवान, किसान और विद्वान की भूमि है। देश का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाए। पहले हरियाणा के खिलाड़ी और किसानों को मिला, अब शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टर संतराम देशवाल को मिलने जा रहा है। उनका नाम सामने आया है। कैसे आपको पता चला कि इतने बड़े अवार्ड से आपको नवाजा जाएगा? मुझे भारत सरकार के जो गृह मंत्रालय है उनसे सूचना मिली दोपहर बाद 4 बजे कि आपको इस बड़े सम्मान के लिए चयनित किया गया है। क्या बार बार फोन आ रहे थे? कभी ये नहीं था कि कोई फेक कॉल मेरे पास? हाँ, ऐसे पहले आए थे। मैंने सोचा कि पता नहीं किसके हैं, कभी वो प्रैंक हो या कुछ हो। तो फिर वह मोबाइल से बात की तो मुझे लगा कि भी मोबाइल से है तो कोई बात करनी चाहिए। ऐसा तो फिर क्या सोचा कि आपने अप्लाई नहीं किया था पद्मश्री के लिए? नहीं, वो मैंने नहीं किया, मगर बाद में मुझे बताया गया कि मेरे बेटे और बहू ने किया था और हो सकता है, मुझे नहीं पता, वो आएंगे या पता चलेगा कि उन्होंने और किसी से भी करवाया है। आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़े विद्वान रहे हो सोनीपत में, काफी बड़े पुरस्कार आपको मिल चुके हैं। ये पद्मश्री किस कारण मिल रहा है? ये सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। इसके बाद ये जो भारत सरकार के जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं वो 4 हैं: भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो ये बड़े पुरस्कारों में आता है। ये तो जो दूसरे पुरस्कार हैं वो तो इसके आगे बहुत छोटे पुरस्कार हो जाते हैं। तो इसलिए ये तो एक प्रकार से उस व्यक्ति को दिया जाता है जो अपनी ज़िंदगी में जिसने कोई ऐसा विशेष काम किया हो, विशेष उपलब्धि हो, उल्लेखनीय उपलब्धि हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो किसी भी क्षेत्र में, तो इसलिए मुझे दिया जाता है। हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि आपकी कौन सी उपलब्धि थी जिसके लिए आपको इस अवार्ड के लिए चुना गया? मेरी 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और उसमें सभी विधाओं की हैं, खासकर नई विधाएं हैं हिंदी की। उनमें जैसे ललित निबंध है, उसमें मेरी 8 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। और जीवनी है, जीवनी प्रकाशित हुई है। संस्मरण है एक विधा, उसमें पुस्तकें प्रकाशित हुई। यात्रा वृत्तांत मैंने लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं, हरियाणवी में भी लिखे हैं, नवगीत लिखे हैं। तो इसलिए ये सारे के सारे देख के और भारत सरकार ने चयन किया है। डॉक्टर साहब, आप हिंदी के प्रोफेसर भी रहे हो कॉलेज में, बच्चों को शिक्षा भी दी है, काफ़ी पुस्तकें भी लिखी हैं। कुछ पुस्तकें ऐसी भी होंगी जो लिखनी बाकी हैं अभी? हाँ, बहुत सारा। अभी तो लोग कहते हैं कि मैं आत्मकथा लिख दूँ, मगर अभी तो मैं आत्मकथा नहीं लिखूँगा। मेरे अंदर बहुत कुछ अभी तो बाकी है। अभी तो जितनी पुस्तकें लिख चुका हूँ मैं, उससे भी ज़्यादा मेरे पास पांडुलिपियाँ रखी हैं और वो धीरे धीरे प्रकाशित होंगी। और अब मेरी और भी जिम्मेदारी बन गई है साहित्य के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, हरियाणा के प्रति, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समाज को और साहित्य को दूं। तो अभी तो मेरी और पुस्तकें आएंगी। और हरियाणा तो खिलाड़ियों की धरती रही है, किसानों की धरती रही है। कहते थे दूध दही का खाना जहाँ हरियाणा। हाँ, अब तो विद्वान और शिक्षा जगत के लोग भी इसमें जुड़ गए। हाँ, मैं कहता हूँ अब ये नारा बन जाना चाहिए। पहले था हरियाणा जो है जवान और किसान की भूमि है। अब ये भी जोड़ देना चाहिए कि हरियाणा जवान, किसान और विद्वान की भूमि है। तो इससे ये धारणा टूटेगी, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, नई पीढ़ी को खासकर प्रेरणा मिलेगी कि वो इस क्षेत्र में भी आए। तकनीकी युग में केवल मोबाइल या नेट है उसको ही माना जा रहा था, तो अब लोग लिखेंगे जो नई पीढ़ी के लोग हैं। देश में शिक्षा और साहित्य में बहुत लोग हैं जो किताबें लिखती हैं, पर आज बहुत खुशी होगी इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। जी हाँ, मुझे बहुत खुशी है और मैं समझता हूँ कि ये मेरी जर्रा नवाजी हुई है। मैं तो नाचीज हूँ कि मुझे इस पुरस्कार के योग्य भारत सरकार ने समझा। तो मैं ये अपना पुरस्कार पुनः मैं कहता हूँ कि भारतवासियों को, हरियाणा वासियों को और सभी साहित्य प्रेमियों को, विशेषतः सोनीपत वासियों को, अपने परिवार को समर्पित करता हूँ। डॉक्टर साहब, शिक्षा के क्षेत्र में
टीचर बहुत हैं, प्रोफेसर बहुत हैं, पर ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं साहित्य में जाऊंगा और अच्छी अच्छी किताबें लिखूं? ऐसे है, ये कोई सोची समझी योजना तो थी नहीं। ये तो मैं समझता हूँ कि ईश्वर का कोई वरदान था, सरस्वती माँ की कृपा थी कि उन्हें मुझे ये काम सौंप दिया और मैं लिखने लगा। और जो लिखता गया तो मेरी लेखनी और भी निरंतर उसमें सुधार होता गया, निखरती गई। और मैं समझता हूँ कि और भी निखरेगी। अब तो और भी ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, तो मैं इसी निरंतर, अब तो मैं पूर्णकालिक साहित्य सृजन में ही लगा हुआ हूँ। अब मेरा और कोई काम नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद मैं एडवोकेट के रूप में पंजीकृत हो गया था। मैं एडवोकेट हूँ एक प्रकार से, मगर मैं वहाँ मुझे आनंद नहीं आया और मैं अब पूर्णकालिक सारा दिन, ये लगा लो कि मैं रात को जो 3-4 घंटे सोता हूँ उसमें भी सपनों में मैं लिखता रहता हूँ, और नहीं तो मैं लिखने का ही काम करता हूँ और मेरा कोई काम नहीं। सेवानिवृत्ति के बाद कितनी किताबें लिख चुके हो? सेवानिवृत्ति से पहले मेरी केवल 4 किताबें थी, सेवानिवृत्ति तक 2015 तक। उसके बाद ये 25-26 तो बाद में ही लिखी हैं। और आपको एक आश्चर्य की और बात बताऊं कि हमारी श्रीमती जी पहले तो मुझे वो स्पेस देती थी, घर को संभालती थी। मैं ज़्यादा नहीं ध्यान दे पाया, क्योंकि मैं तो या तो साहित्य लेखन में रहता था या सांस्कृतिक गतिविधियां हैं विद्यार्थियों को वो करवाता था, साहित्यिक गतिविधियों में उनको गाइड करता था, आगे बढ़ाता था। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफ़ी काम किया आपने। पत्रकारिता में मेरी शुरुआत पत्रकारिता से हुई, और फिर जब मैं प्रोफेसर लग गया तो वो मुझे इस पूर्णकालिक तो छोड़ दिया, मगर फिर मैं स्तंभकार बन गया। और जैसे हरिभूमि में संस्कृति दर्पण और समाज दर्शन, ये मेरे कॉलम आते थे। हमारे हरियाणा में एक चलन है कि रिटायर होने के बाद पोते पोतियों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करते हैं, पर इतना टाइम कहाँ से मिला कि 30 किताबें लिख दी आप? ऐसा है, वो हमारे जो आप यदि मिलो वो आएंगे, अभी गुड़गांव से चल पड़े हैं। आप देखो, हमारी 2 पोतियां हैं, मैं उनके साथ खेलता हूँ तो वो भी आनंद लेती हैं। वो मेरी प्रेरणा है, मेरी प्रेरणा का स्रोत बनती है, तो वो मुझे लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। उनके साथ खेलता भी हूँ। कभी घर में रोका नहीं कि किताबों में लगे रहते हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो श्रीमती जी तो खुद साहित्य के क्षेत्र में है। वो भी हिंदी के एसोसिएट प्रोफेसर से गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वीमेन मुरथल से सेवानिवृत्त है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद मैंने उनको प्रेरित किया कि आप पहले मुझे स्पेस दिया, अब लिखो। तो उन्होंने, अब उनकी भी 8-9 किताबें आ गई। उनको भी अभी घोषणा हुई है पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार की, उनको भी मिलने जा रहा है। तो दोनों लगे रहते हैं। इतनी खुशी है आज पूरे परिवार को? खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, स्वाभाविक है। अभी कुछ डेट वेट बताई गई कि कब मिलेगा ये पुरस्कार? नहीं, अभी डेट आएगी और राष्ट्रपति महोदय सम्मानित करती हैं, तो अभी इसकी तिथि की सूचना नहीं मिली है। मिलेगी तो फिर मैं सूचित करूंगा सबको। देखिए, डॉक्टर संतराम देशवाल थे जिनको पद्म श्री अवार्ड के लिए नाम आया है। जब गृह मंत्रालय से फ़ोन आया तो ये भी अचंभे में रह गए कि इतना बड़ा अवार्ड मिलने जा रहा है। अब पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। आस पड़ोस के लोग बधाई देने घर पहुंच रहे हैं। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।